नमस्कार दोस्तों। हाल ही में असम में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कॉन्फ्रेंस करी थी चुनाव से पहले। पवन खेड़ा और कांग्रेस के द्वारा लगाए गए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भूंइया शर्मा पर आरोपों ने राजनीतिक गलियारों में काफ़ी हलचल पैदा कर दी थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बेहद गंभीर और विस्तृत दावे किए। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई आरोप उन्होंने लगाया कि श्रीमती रिंकी के पास मल्टीपल पासपोर्ट यानी बहु नागरिकता वाला पासपोर्ट है। पवन खेड़ा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री की पत्नी श्रीमती रिंकी के पास केवल भारतीय ही नहीं बल्कि 3 अन्य पासपोर्ट सिटीजनशिप भी है। एंटीगुआ और बारमूडा, इजिप्ट, यूएई का गोल्ड कार्ड वीज़ा भी उनके पास है। उनका दावा है कि ये नागरिकताएं अलग अलग नामों से या पहचानों के माध्यम से ली गई हैं ताकि वित्तीय लेन देन को छिपाया जा सके। पवन खेड़ा का आगे कहना है कि उनका शेल कंपनियों और अमेरिका से कनेक्शन है। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि अमेरिका के वायोमिंग राज्य में एक संदिग्ध कंपनी पंजीकृत या रजिस्टर्ड हुई है जिसका नाम है हिरनी किनाडी LLC। पवन खेड़ा का कहना है कि इस कंपनी का उपयोग कथित तौर पर विदेशों में अवैध धन यानी कि बेनामी संपत्ति रखने के लिए किया जा रहा है। खेड़ा का दावा है कि इसका सीधा संबंध मुख्यमंत्री के परिवार से है। आगे वो कहते हैं कि इन विदेशी दस्तावेजों और कंपनियों के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां खासकर दुबई में खरीदी गई हैं। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार का अंतर्राष्ट्रीय जाल या इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ करप्शन करार दिया। अब मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पवन खेड़ा के इन आरोपों को खंडन कर यह कहा कि पूरी तरह फैब्रिकेटेड है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर सबूत साझा करते हुए दिखाया कि कांग्रेस द्वारा पेश किए गए कथित पासपोर्ट दस्तावेजों में इजिप्शियन को इजिप्टियन और रिंकी की स्पेलिंग में भी गलतियां दिखी हैं। मुख्यमंत्री आगे यह कहते हैं कि ये दस्तावेज AI और फोटोशॉप के जरिए बनाए गए ताकि उनकी छवि खराब की जा सके। उन्होंने साफ किया कि वे पवन खेड़ा और उन सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ आपराधिक मानहानि यानी कि क्रिमिनल डिफेमेशन का केस दर्ज करेंगे जिन्होंने बिना जांचे इन फेक दस्तावेजों को फैलाया है। वर्तमान में यह मामला दस्तावेजी युद्ध में बदल गया है। कांग्रेस इसे बड़ा घोटाला बता रही है जबकि सरकार इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जालसाजी और डीप फेक का उदाहरण बता रही है। आधिकारिक जांच के बाद ही इन दस्तावेजों की सत्यता पूरी तरह स्पष्ट हो सकती है, लेकिन इस मामले में ऐसे प्रतीत होता है कि कांग्रेस आलाकमान की यह सोची समझी चाल थी क्योंकि चुनाव का समय था। आप देखिए, पवन खेड़ा ने कॉन्फ्रेंस करी और जैसे ही उनके पीछे असम पुलिस पड़ी जिसका उनको अंदेशा पहले से ही था, वह तुरंत इसके बाद तेलंगाना भाग जाते हैं और वहाँ उनके वरिष्ठ वकील सिंघवी जी उनको बचाने के लिए मौजूद होते हैं। फिर कोर्ट से उनको राहत मिलती है। 17 अप्रैल तक पवन खेड़ा के पास कोई अंतरिम जमानत नहीं है। FIR में गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने असम की कोर्ट से ही अग्रिम जमानत लेनी होगी। असम सरकार की याचिका पर SC में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद है। यदि वहां मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा रहते हैं तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वर्तमान में यह मामला दस्तावेजी युद्ध में बदल गया है। आधिकारिक जांच के बाद ही इन दस्तावेजों की सत्यता पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। नमस्कार, आपका जैन जरूर सब्सक्राइब करना।